दोस्तों बताइए, अब हमारे देश का जो सोना रखा हुआ था, पुरखों का सोना, जो एक एक पैसे एक एक मेहनत करके जोड़ा जाता है, अब वो सोना को भी चुपके से आरबीआई बेच दिया। कितना का सोना था पता है आप लोगों को? आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। 1,14,000 करोड़ का सोना हमारे देश ने, आरबीआई ने बेच दिया, सिर्फ कैश मुद्रा भंडार को बचाने के लिए। तो सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए, सोना कब बेचा जाता है? अगर आपके घर में होगा तो आप सोना कब बेचिएगा? जब आपके पास संकट की स्थिति होगी तब बेचेंगे। सोचिए, भारत किस दौर से गुजर रहा है, कितनी संकट की स्थिति से गुजर रहा है कि उनको भारत का रखा हुआ सोना बेचना पड़ा। तो सोचिए कितना मुश्किल दौर आने वाला है और कितना मुश्किल दौर चल रहा है। तो सरकार इन सब चीज़ों के लिए पहले से अवगत नहीं थे। सरकार जो है सब कुछ होने दे रहा है। अरे उनके लिए प्लान किए तो क्या किए? जब आप बचा ही नहीं पा रहे, अपने भारत का सोना को नहीं बचा पा रहे, उनको गिरवी रखना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, सरकारी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? अभी हो सकता है कि सोना बेचने से हमारे देश में आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर हो जाए। और मज़े की बात यह है, ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी और मीडिया सरकार से भी सवाल नहीं पूछेगी कि आपने सोना क्यों बेचा, आपने इससे पहले कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं किए, क्योंकि मीडिया तो नहीं दिखाएगी। ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना होगा। और अगर आपके हिसाब से सही है, सही बात है, अगर भारत अभी संकट से गुजर रहा है तो सोना बेचना ही चाहिए, तो ठीक है भाई बेचो। लेकिन मैं कहता हूँ संकट आने ही क्यों दिया जाए, हम लोग आगे की ओर बढ़ता है। चलो ठीक है, संकट आया है, बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चुपके चुपके बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुपके चुपके कुछ भी नहीं होता है, सबको खबर पता चल जाता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मोदी जी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। प्रचार तो टीवी में ऐसे देता था जैसे लग रहा है कि ये सरकार आ गया था तो हम लोग अमेरिका बन जाएंगे, विदेश से कम नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छे दिन बोलकर जनता को क्या क्या झेलने पे मजबूर कर दिया है, ये सिर्फ भारतीय लोग ही समझ पाएंगे। और एक हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका बयान सुन के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या हम सुन रहे हैं। सुनने में जो आनंद मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पता है क्या बोलते हैं, जब रुपया गिरता है और डॉलर ऊपर चलता है तो रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे मतलब डॉलर ही मजबूत हो रहा है, मतलब अपनी गलती का जिम्मेदारी लेने का हिम्मत भी नहीं है इन लोगों में। फाइनेंस मिनिस्टर जब फिर ये बोलिए कि मोदी सरकार, मतलब सरकार से रुपया भी नहीं संभल रहा है। किसी भी वक्त, अभी भी देख सकते हैं आप, किसी भी वक्त $1 100 रुपया हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा भी होगा कि एक दिन मोदी जी ये देश बेचकर झोला उठाएंगे और निकल लेंगे और किसी को खबर भी नहीं होने देंगे। फिर कुंभ के मेला में पता चलेंगे कि अच्छा बनारस में जाके बैठे हुए, काशी में जाके बैठे हुए, या फिर हो सकता है राम मंदिर में जाके पुजारी बन के बैठे हुए हैं। यहाँ विदेशी निवेशक लगभग हर घंटे 400 करोड़ शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं। लेकिन ये नहीं दिख रहा है मोदी सरकार को या फाइनेंस मिनिस्टर को, किसी को नहीं दिख रहा है कि किस तरह हमारे विदेशी निवेशक जो है वो हमारे भारत में निवेश करने से पहले सोच रहे हैं या ये कहिए भाग रहे हैं।